आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिकल, जो भी है। हमारा जो कैडर है एमएसएफ का या किसी भी अच्छी इनकलाबी पार्टी का जो मैसेज के साथ जुड़ी होती हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, उनका जो कैडर होता है उसके अंदर ये 4 चीज़ें हमें तलाश करनी होती हैं या तंजीम उनके ऊपर काम करके उनको इस काबिल बनाती है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि हमारा जो कैडर है वो आइडियोलॉजिकली उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आइडियोलॉजिकल उसको पता हो कि उसकी हिकमत अमली क्या है आगे बढ़ने की, उसका रूट मैप क्या है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं यानी सियासी तौर पे जो हमारी समझ बूझ है, हमें पता हो कि जब हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो हमारे दोस्त तबकात कौन से हैं और दुश्मन तबकात कौन से हैं, ये जो डिफ्रेंशिएट है ये आपको तंजीम सिखाती है जब आप कैडर बिल्डिंग के प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल। हर फर्द का, हर कैडर का ये ज़रूरी है कि वो अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो, वो लोगों को जोड़ के साथ लेकर चलना जानता हो। आपने जब अपने किसी भी कारकुन को इन पहलुओं पे देखना है तो आपने ऑर्गेनाइजेशनल जो उसका पहलू है, अगर ये वीक है और बाकी मजबूत है तो आपको इसके ऊपर काम करना है, उसको इस प्रैक्टिस के अंदर डालना ताकि वो अच्छा ऑर्गेनाइजर बने, उनको तो अच्छा तंजीम साज बने। वो अच्छा तंजीम साज होगा तो वो इन पहली 2 चीज़ों के ऊपर उसकी ग्रिप अच्छे तरीके से हो सकेगी। अगर वो ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, अच्छा ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो वो आप उसको सियासी तो बना लेंगे लेकिन वो खुला डुला लिबरल टाइप आ जाएगा। अगर वो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में नहीं है, अगर लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, लोगों के पास जा नहीं रहा, तो उसके अंदर जो रवैये बिल्ड होंगे वो लिबरल होंगे और जो किसी भी स्ट्रगल को एक सिमत में ले जाने के लिए नाकाबिल के चाहिए होते हैं, वो एक सिमत में नहीं लेके जा सकते। चौथा जो उनका पहला होता है वो है इकोनॉमिकल, यानी कि जो एक अच्छा तंजीम साथ जो कैडर होता है किसी भी इस्लामी तंजीम का, वो फंड्स के मामला को बहुत सीरियस लेता है, वो बड़े अच्छे से कलेक्शन करना जानता है, उसको पता है कि वो लोगों के पास जाएगा, लोगों को कन्विंस करेगा, लोगों को बताएगा कि वो कौन सी स्ट्रगल कर रहा है जिसके लिए लोग उसको फंड दें। ये अगर उसके अंदर ये खूबी नहीं है तो तंजीम उसको प्रैक्टिस में डाल के उसके अंदर ये चीज़ पैदा करती है। तो हमारा प्राइमरी यूनिट से लेके सेंट्रल कमेटी तक का एक जो कारकुन होता है, हमें हर वक्त उसको इन पहलुओं पे देखना होता है कि और आप सबका भी ये फर्ज है कि आपने हर वक्त अपना एहतिसाब करने के लिए कि आप इस कैडर बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं, आपकी इनमें कौन सी चीज़ें कमज़ोर हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे उनसे जानिए कि आप इनमें किन पहलुओं को बड़ी कम रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं, अपने आप को जानिए ताकि हम भी मिल के आप लोगों के साथ मिल के हमारी भी जो कमियाँ हैं वो पूरी हो सके और आप दोस्तों की भी, क्योंकि तंजीम एक कलेक्टिव प्रोसेस का नाम है। अच्छा, अब कैडर बिल्डिंग के लिए हमारे पास पैमाना आ गया कि हमारा जो कारकुन है, यानी कि जब उसके अंदर ये सारी चीज़ों पर वो पूरा उतरेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ही उसे इन चीज़ों पर पूरा उतरना है फिर वो एक तंजीम का हिस्सा बन सकता है स्ट्रगल, बल्कि आपको स्ट्रगल इन चीज़ों पर पॉलिश करती है। तंजीम का जो प्रोसेस होता है जिसमें तंजीम ऑर्गेनाइजेशनल कन्वर्सेशन की बात की होती है, जब आप तंजीमी गुफ्तगू के लिए बार बार लोगों के पास जा रहे हैं, जो वो 80-20 का रूल बता रहे थे गुफ्तगू का, वो 70-30 भी हो सकता है बात जगहों पे, तो वो जो 30 या 20% आपने वहाँ पर गुफ्तगू करनी, उसमें सिर्फ आपने क्वेश्चनिंग करनी, मतलब सवालात करने, और वो सवालात आप तब ही कर सकते हैं जब ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी। और स्टेक टेक टू जो कल हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, स्टेक कि आप चाहते क्या, आप जिस शख्स को कन्विंस करने जा रहे हैं, जिसके पास तंजीम लेके जा रहे हैं, आप उससे चाहते क्या हैं। टेक है कि वो क्या चाहता है, उसका एंगल ढूंढना है कि उसका एंगल किस एक्सप्लॉयटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जब आप उसको 70% सुन लेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसको किस चीज़ पे गुस्सा है। शायद उसको महंगाई पे गुस्सा ना हो, ये शायद हो सकता है पेट्रोल या आटे पर उसको गुस्सा ना हो, उसको टमाटर के इशू पे गुस्सा हो, आप उसको तेल के या आटे के इशू के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश करें। तो जब आप सुनेंगे तो वहाँ से स्टेक लेंगे, उसके बाद जो डू होगा उसमें आप उसके साथ मिलकर हिकमत अमली बनाते हैं। ये हिकमत अमली आपके माइंड में होती है क्योंकि तंजीम साथ आप हैं, लेकिन उसको यहाँ तक ये फील हो जाता है कि ये हिकमत अमली मिली है क्योंकि आप उसी से लेंगे। यही है ना फ्रॉम दी मैसेज टू द मैसेज। अच्छा, इसको सामने रखते हुए हमारा जो आज
बेसिकली तो जो मेरा सेशन था वो इनकलाबी रवैयों में था, और वो उमर भाई ने हमारे साथ मिल के देना था, उमर भाई नहीं पहुँच सके तो उसके ऊपर हम मुख्तलिफ की गुफ्तगू करेंगे। तो इनकलाबी रवैयों में जब हमें ये समझ आ जाता है कि एक कैडर का जो पैमाना है, कैडर की कदर है, उसका जो तयन है वो ये है, तो उसके जो ज़ाती रवैये होते हैं लोगों के साथ, तनवीन के साथ, तनवीन के अंदर तनवीन के डिसिप्लिन के साथ जो उसका जुड़ाव होता है, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें हमेशा सामने अपने जहन में रखती हैं। हम ये समझते हैं कि कोई भी तंजीम है, मतलब हमारे दो कल्चर, हमारे यहाँ तंजीम साज के लिए उसको दो कल्चर का पेश करना पड़ता है। एक वो कल्चर है जो सोसाइटी से या फिर राइट विंग की जो पॉलिटिक्स है वो उसको दे देती है। उसमें क्या होता है कि अफराद के ताबे तंजीमें होती हैं, अफराद का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, और वही कल्चर जो है वो अक्सर हमारे लेफ्ट के अंदर इसीलिए डोमिनेट होता है क्योंकि वो सोसाइटी में वो कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो सोसाइटी के अंदर जो पाए जाने वाले रवैयात हैं, जो कल्चर है, वो बार बार आपकी तंजीमों में आएगा, वहाँ पर डोमिनेशन करेगा। लेकिन अगर आपकी तंजीम के अंदर एहतसाब का अमल करा है, आपका डिसिप्लिन करा है, तो आप बार बार उससे जान कराते रहेंगे। तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी जो अफराद है वो कितना ही तजर्बाकार है, कितना ही दानश्वर है, कितना ही अपने आप को अजीम बनाने की वो कोशिश करे, लेकिन वो हमेशा तंजीमी डिसिप्लिन के ताबे होगा। यानी कि हमारे यहाँ कभी भी जो तंजीम है वो अफराद के ताबे नहीं होगी, बल्कि अफराद तंजीम के ताबे होंगे। तंजीम का वो डिसिप्लिन जो मुख्तलिफ अफराद ने मिल के तश्कील दिया है, सब उसके ताबे हैं, और सब का उसको फॉलो करना जो तंजीमी डिसिप्लिन की पहली कड़ी है। और तंजीमों के अंदर जो फैसले होते हैं, उन फैसलों के अंदर जो अक्सरियत की राय होती है, दो चीज़ें हैं। पहला स्टेप ये है कि जो अक्सरियत बात कर रही है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी बात ये है, हमारी तंजीमों में लेकिन ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, ये वाला कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अक्सरियत कह रही है सिर्फ उसको ना माने, बल्कि जो अक्सरियत यानी कि जो चंद लोग भी एग्री कर रहे हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और उनके ऊपर डिबेट करें, उनको इस नुक्ता नज़र पे लाएँ जो कि अक्सरियत क्यों दुरुस्त है और जो उनमें से चंद लोग हैं वो क्यों मुख्तलिफ सोच है। तो उसके ऊपर आपको एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस जद्दोजहद के अंदर जद्दोजहद को जीतने से पहले लोगों को जीतने की ज़रूरत है। जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे साथ मिल के बेलौस होकर एक बड़े बात के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमें डिसिप्लिन भी रखना है। डिसिप्लिन ये है कि अक्सरियत की राय को फोकियत दी जाए और जो अक्सरियत की राय है उनको कन्विंस किया जाए और उनके साथ डायलॉग किया जाए। इसके ऊपर डिबेट जो है उसको अमल में लाया जाए। इसके अलावा तंजीम जो है, तंजीम के जो जितने भी दैनिक इदारे हैं या तंजीम के जो प्राइमरी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल हैं, सूबाई यूनिट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो यूनिट्स हैं वो सेंट्रल कमेटी, क्योंकि सेंट्रल कमेटी वो इदारा है जिसको प्राइमरी यूनिट से लेके लोगों ने नीचे से वोटिंग करके उसको ऊपर चुना है। तो फिर वो उस इदारे के अंदर जो फैसले होंगे वो फैसले फिर नीचे जो डेफिनेटली तमाम जो नीचे यूनिट्स होंगे, नीचे वाले इदारे होंगे, वो सारे उस इदारे के ताबे होंगे और उसको फॉलो करेंगे। हमारी तंजीम में यानी कि जब मैं हमारी तंजीम से मुराद कहता हूँ तो मैं कहता हूँ इनकलाबी तंजीम है, और पूरी दुनिया की वो इनकलाबी तंजीम है जो वाक़ई ही अवाम के साथ जुड़ी हुई हैं और वाकई ही बड़े बात के साथ जुड़ी हुई हैं। उन तंजीमों के अंदर एक प्रोसेस जो हमने सीखा, माओ की भी कुछ को हमने पढ़ा कि क्रिटिसिज्म सेल्फ क्रिटिसिज्म। वो कहते हैं कि आप की तंजीमों के अंदर तनकीद होती है लेकिन खुद तनकीदी नहीं होती, लेकिन इनकलाबी तंजीमों के अंदर खुद तनकीदी का जो है यानी कि जो एहसास का जो है सिस्टम वो बहुत सख्त होता है। उसमें ये होता है कि जो हमारे अंदर रुकी हुई चीज़ें होती हैं, जो रुकी हुई खामियाँ होती हैं, जब हम इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारते हैं वो निकल जाती हैं और हमारी शख्सियत उससे पॉलिश होती है और वो एक अच्छी जो तंजीम साथ की होनी चाहिए वो बनती है। इसलिए हमें कभी भी तनकीद से और कुछ तनकीदी से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तनकीद का और कुछ तनकीदी का प्रेशर नहीं है, उसकी वजह से जब हमारी तंजीमों के अंदर तनकीद होती है तो लोग घबरा जाते हैं। लोग सियासी और नज़रियाती तनकीद को ज़ाती ले जाते हैं और बाद ऐसा भी होता है कि लोग सियासी और ज़ाती जो तनकीद होती है उसमें डिवाइड नहीं कर पा रहे होते और वो ज़ाती तनकीद को सियासी और नज़रियाती करार में पेश कर रहे होते हैं।
तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब यहाँ पे हमें ये कल्चर प्रमोट करना है कि हमें खुद तनकीदी की तरफ जाना है। उससे पहले हमारे कारकुनों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि उनको ये सिखाया जाए कि तनकीद कैसे की जाती है और खुद तनकीदी कैसे की जाती है। उनको ये बताया जाए कि जो तनकीद का नज़रियाती अमल है और जो ज़ाती अमल है, इनमें इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हुए आपने ज़ाती तनकीद को साइड पे रखना है और हमेशा सियासत के अंदर नज़रियाती और सियासी तनकीद रखते हुए खुद तनकीदी के अमल से अपने आप को गुजारना है। एक उसी तरह है कि जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ खड्डों में पानी जमा हो जाता है और फिर वो बदबूदार हो जाता है, वो निकल नहीं रहा, बहता पानी है वो आपको बहता लगेगा। इसी तरह हमारी ज़ात के अंदर तंजीमी काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। जब हम एहतिसाब के अमल से नहीं गुजार रहे होते अपने आप को, तो वो फिर हमारी तंजीमी शख्सियत को डैमेज कर रहे होते हैं बुरे तरीके से, जिससे तंजीम का काम जो है पूरी तरह से मुतासर हो रहा होता है। किसी भी कोई भी जो इनकलाबी शख्सियत है, जो इन तंजीमों का फेस है, इन तंजीमों की नुमाइंदगी करता है, उसके लिए बहुत कुशादा दे और सब्र आजमा, ये क्योंकि हमारी जद्दोजहद है बहुत सब्र आजमा, तो उसको बहुत ज़्यादा तहम्मुल की ज़रूरत है, पैशन रहने की ज़रूरत है। आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस आवाम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो उसने साल जबर में गुजारे हैं, उनके रवैये इसीलिए तलब हो चुके हैं, उनको साल धोखे मिले हैं, उनको सियासत के नाम पर, उनके हकूक़ के नाम पर बार बार लूटा गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको पहली स्टेजेस पर टफ टाइम दें, आप अग्रेसिव हों, आपको लगे, तो आपने वहाँ पे बहुत अमल गुजारी से आगे बढ़ना है, कुछ आधा दिल रखना है। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसे खुले दिल से सुनना है, अगर कोई आपको तनकीद कर रहा है और अगर वो तनकीद जायज़ नहीं भी है तो भी सुनना है, क्योंकि तंजीमी गुफ्तगू ही ये है कि आपने लोगों को सुनना है। जब आप सुन लेंगे, मुमकिन है कि उसका जो गुस्सा है, उसका अग्रेसिवनेस है, वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो खुद ही आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। मतलब ये आपको बार बार प्रैक्टिस में आप लोगों के पास, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें किताबों में भी अब हम देख रहे हैं, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में की। और कोई भी इनकलाबी कारकुन है वो अपने मफादात को हमेशा अवाम के मफादात के ताबे रखता है। हमेशा याद रखें, जब आप तंजीम साजी के लिए जा रहे हैं तो आपका कोई भी ज़ाती मफाद तंजीमी मफाद के दरमियान में नहीं आना चाहिए। आपने कभी इस एंगल से नहीं सोचना कि अगर आप यहाँ तंजीम बनाएंगे तो आपको ये माशी फ़ायदे हो जाएंगे, ये ज़ाती फ़ायदे हो जाएंगे। आप हमेशा लोगों के पास बेदोष होते हैं, अपना मुफाद छोड़ दें। उसकी रीज़न ये है कि आप अपनी ज़ात को ख़त्म करके अपने आप को एक बड़े ज़ात के लिए वक़्फ़ कर चुके हैं। उसमें फिर आपको जहाँ पे भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कंप्रोमाइज़ करना पड़े अपनी ज़ात के लिए सियासी तौर पर, तो अपनी ज़ात की नफ़ी जितनी ज़्यादा नफ़ी करेंगे उतना ज़्यादा आप इनकलाब की तरफ, इनकलाबी रवैये की तरफ फील करेंगे। ये चीज़ें आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको वहाँ पर समझ आएगी। और हमारे ख़ास करके जो हमारे इनकलाबी दोस्त होते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ये भी इलाबोरेट करें कि आपने ज़ात नफ़ी कैसे की है। हाँ, इसलिए थोड़ा आ जाए कि खुद का तनकीद, उसके बाद फिर अपनी जो भी को है उसको कैसे हम निकला सकते, खुद को निकला सकते किसी खास को। हाँ, ये बहुत तलब और बहुत सख्त अमल है, मतलब इतना ईजी नहीं है, हम कह देते हैं लेकिन ईजी नहीं है। ईजी कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। डेफिनेटली जो एक बात मैं पहले कर चुका हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो रुकनात वो बार बार हमारे अंदर आएंगे और बार बार वो हम पे हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम मुसलसल ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हैं और मुसलसल लोगों के साथ मुश्तरका मफादात की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो इंडिविजुअल मफादात हैं वो वैसे ही कम होते होते ख़त्म होने की तरफ चले जाते हैं। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको हमेशा याद रखना है कि आप जिस मकसद के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो मकसद कलेक्टिव मफादात के लिए है, वो हमारे इंडिविजुअल मफादात के लिए नहीं है। तो जब आप लोगों की मुश्तरका मफादात की जद्दोजहद कर रहे हैं, मुश्तरका हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बार बार आपकी जो मैं है वो सामने आएगी कि मैं ये है। तो जब वो मैं आपके माइंड में आती है तो आपको हमेशा ये ज़हन में रखना है कि मैं नहीं हूँ, मैं हम के लिए काम कर रहा हूँ और ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मसलन तंजीम के अंदर अगर मैं किसी भी सतह पे जाके नुमाइंदगी करता हूँ
या तंजीम साजी करता हूँ, तो वो मैं नहीं कर रहा, वो NSS कर रहा है। मेरी पहचान NSS, मुझे जो विजन दिया है वो NSS ने दिया है। मैं अगर अपनी रात से NSS को या अपनी स्ट्रगल को नफी करता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे हमें ये चीज़ देखती है कि अगर हम अपनी रात से मतलब अगर हम मैं को लेके आगे चलते हैं तो तंजीम कहाँ पे है, तो फिर हमारा वजूद नहीं है, हमारा सियासी नजरियाती हमारी स्ट्रगल का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि हम जो जदोजहद कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव तंजीम के ताबे जदोजहद कर रहे हैं, और इस तंजीम के मुख्तलिफ कारकुन जो हैं, किसी भी इस्लामी तंजीम के कारकुन, कोई बाजू होता है, कोई हाथ होता है, कोई सर होता है, कोई पाँव होता है, कोई दिल होता है, तो इस तरह मुख्तलिफ अफराद एक मुकम्मल ढांचे की तस्वीर देके फिर उस तंजीम के साथ लोगों को लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के मुस्तक़बिल मसला तो इसमें बात बहुत सारा रोल हमारे के दोस्तों का भी होता है कि हमें एक दूसरे को पकड़ के जब हम गलतियाँ कर रहे हैं उसे बताना है कि यहाँ पे आपके अंदर मैं आ रही हूँ। आप हमेशा एक असूल बना दें, आपको आसानी रहेगी तरीका करने की। कोई भी तंजीम का काम है, आपने कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करना कि मैं ये कर सकता। कभी आपने तंजीम के अंदर या तंजीम के किसी भी फॉरम पे जाके लोगों में जाके आपने ये नहीं बताना कि ये मैं तंजीम मैंने बनाई है, ये यूनिट मैंने बनाया है। आपने कहना हमने NSF ने ये काम किया है, हम दोस्तों ने ये किया है। उन दोस्तों अगर नाम लेना है तो सबके लो, अगर नाम नहीं लेना तो कलेक्टिव गुफ्तगू करो कि ये हम सब ने मिलकर तश्कील दिया है, इसमें हम सब का रोल है, इसमें हम सब ने अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी फैमिली को जो टाइम देना चाहिए हम वो सारा टाइम तंजीम को दे रहे हैं। अपने करियर के लिए जो लोग अपना टाइम हम हर सतह में कुर्बानी दे रहे हैं, तो वो हम हैं। NSF के अंदर मैं या दीन नहीं है, मैं और सूफी नहीं है, हम सब हैं। हम सब बहुत सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आए, किसी लालच के लिए नहीं बैठे हुए, किसी मकसद के लिए बैठे हुए। कोई चीज़ है, कोई आइडियालॉजी है, कोई काज है जिसने हम सबको जुड़ा हुआ है, और जिसकी बदौलत हम सब एक दूसरे की ताकत बने हुए हैं, और जिसकी बदौलत एक दूसरे की ताकत बनने की बदौलत आज तंजीम ताकतवर है। अगर कमज़ोर भी है तो ताकतवर बन जाएगी, तब बनेगी जब हम होंगे। जब मैं होगा तो तंजीम नहीं बनेगी। एक फ़र्द कभी तंजीम नहीं होता, एक फ़र्द कभी तंजीम की ग्रोथ नहीं होने देता, एक फ़र्द के फैसले कभी भी तंजीमी फैसले नहीं होते। हमेशा माइंड में रखें, अपने पास से कभी भी कुछ सोच के लोगों को ना दें कि ऐसा होना चाहिए। बाद लोग ये कहते हैं यार मैं ये सोचता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, नहीं, ये गलत है। ये भी वही इंडिविजुअल अमल। आप लोगों के पास जाए, उनको सुने, वो जो गुफ्तगू करें, वो जो राय दें उसके साथ अपनी राय को रखें। वो जो कलेक्टिव डिसीजन वो होती है कलेक्टिव तंजीम, जो लोग मिलकर बनाते हैं, जो अफराद मिलकर बनाते हैं। और जब अफराद मिलकर तंजीम बनाते हैं तो फिर हम मकसद की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं, वरना हम बार बार अपने मैं के जो सर्कल है, जो पैराया है, उसमें ही घूमते रहते हैं। हमारा इनकलाब भी फिर एक दायरे के अंदर महसूस हो जाता है। हमारी जो इनकलाबी तंजीमें होती हैं उनमें कारकुनान की जो तालीम व तरबियत होती है उसका एक प्रोसेस तो ये है जो हम ये स्टडी सर्कल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें बार बार अपने दोस्तों के साथ मिल के उनके रवैयों पर, उनकी जिम्मेदारियों पर बार बार हमें बात करनी है। हम एक जिसके साथ भी हमारा कम्युनिकेशन है या जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें हमेशा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि तंजीम का अगर एक जनरल सेक्रेटरी है तो उसकी जिम्मेदारी तो है कि वो तंजीम के जो मुश्तरका फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने का पाबंद होता है, तो उसको फॉलो अप करना। बल्कि इससे पहले मैं एक और बात आपको बोलता हूँ कि हमारी तंजीम के अंदर जो लीडरशिप है या जो ओहदे हैं, आपने हमेशा माइंड में रखना, वो इख्तियारात नहीं, वो ज़िम्मेदार है। हम अपनी तंजीम के अंदर लीडर की बजाय ज़िम्मेदार का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जिसके पास जो बड़े ओहदे पर है वो बड़ा ज़िम्मेदार है, वो बड़ा लीडर नहीं है। लीडर आवाम ने तय करना है कि लीडर कौन है,
लेकिन जब आप स्ट्रगल में जा रहे होंगे, आपकी स्ट्रगल खुद बनाती है कि लीडर कौन है। डेफिनेटली जो जुम्मेदार होता है और अच्छे तरीके से जुम्मेदारियों को प्ले कर रहा होता है वही लीड कर रहा होता है। हमारी तंजीम के अंदर क्योंकि कलेक्टिव हमारा जो है इन्वायरमेंट है, तो इसमें तमाम लोग लीड कर रहे होते हैं। जुम्मेदारियाँ मुख्तलिफ लोगों की होती हैं जो कि एक तंजीमी ढांचे और तंजीमी डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो सब जुम्मेदारियाँ। तो उस जुम्मेदारियों के साथ ये बात होती है कि ये अहम नहीं है कि मैं या सूफी अगर हम कोई किसी अहदे पर हैं तो हम बड़े लीडर हैं, नहीं, हम जुम्मेदार हैं। और जुम्मेदार हैं तंजीम के उन तमाम कामों के जो तंजीम हमारे ज़िम्मे लगाती है। तो इसमें वो प्राइमरी यूनिट का हमारा मेंबर हो या सेंट्रल कमेटी का मेंबर हो, सबको ये राइट है कि वो एक दूसरे के रवैयों का, एक दूसरे की तंजीमी रवैयों का, तंजीमी कामों का, तंजीमी डिसिप्लिन का ख्याल रखें और एक दूसरे को वक्तन बताते रहें कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे किस काम से तंजीम कमज़ोर हो रही है और किस काम से तंजीम आगे बढ़ रही है। क्योंकि हमें हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारी जो तंजीम है उसके सियासी कारकुनान का जिस कदर नज़रियाती और सियासी जो है जो लेवल है, जो उसकी तालीम तरबियत है वो बुलंद होगा, आपकी तंजीम उस कदर अवाम के अंदर बुलंद होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के प्रैक्टिस में जिनको हम समझेंगे, सीखेंगे। और इसी गुफ्तगू का एक और हिस्सा था वो कॉमरेड उमर ने करना था, उसमें मैं बेसिक बात करूँगा और फिर मैं इस्लाम की तरफ जाऊँगा कि माओ के कुछ चीज़ें हैं माओ की जिनको वो बताते हैं कि जो इनकलाबी लोग होते हैं उनको किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और इसकी एक दूसरी है जिसके ऊपर हमने लाहौर में स्टडी सर्कल शुरू किया है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे सर्व का पीपल, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हमने लोगों के लिए कैसे सर्व करना है, मतलब अपनी बात को कैसे सर्व करना है, अपनी पोटेंशियल को कैसे सर्व करना है। इसको एक चीज़ को आप लोगों को मद्देनजर रखना है जिसमें हमारे यहाँ सारी तंजीमें सर्व कर रही होती हैं, लेफ्ट की भी, राइट की भी, बहुत सारे वेलफेयर के इदारे बना के बैठे होते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल काम कर रहे होते हैं जिसमें उनको ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है कि वो इंसानियत के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता। हमने भी अपने आप को सर्व करना है, लोगों के लिए बेदोस्त करना है, लेकिन हमेशा अपना स्टेक अपने ध्यान में रखना है। हमारा स्टेक, हमारा अल्टीमेट गोल हमेशा ऑर्गेनाइजिंग रहना है। अगर हम कोई सोशल एक्टिविज़म, पहली बात ये है कि हमारे पास कई सर्कल से और ऑर्गेनाइजिंग से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम सोशल एक्टिविज़म की तरफ कोई दे सकें, लेकिन जैसे जैसे तंजीम बढ़ेगी डेफिनेटली हम जब लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे तो बहुत सारा सोशल एक्टिविज़म भी हमें करने की तरफ हम जाएंगे जो बहुत अहम। जैसे सिंध के अंदर पिछले साल पानी की किल्लत थी तो हमने लाहौर में एक एक्टिविटी की जिसका जो भी नतीजे थे अच्छे थे, लेकिन वो एक हमें लगा कि ये ज़रूरी है, तो वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें करनी भी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे इशूज़ आ जाते हैं जो अहम है तो हमें उसको करना चाहिए, लेकिन ये आएगा सर्व। लेकिन हमें हमेशा माइंड में रखना है कि अगर हम प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, अगर हम कोई रैली निकालने जा रहे हैं, अगर हम कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो पहले से हमारे जहन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि हमें इससे हासिल क्या करना है। दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो सोशल एक्टिविज़म किया जाता है उसके एक तरफ तो वो हमने भी पहले 4-5 साल किया, 2010 से 2015-16 तक हमने वो किया है, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी रैलियाँ जिसमें हम ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान के लेफ्ट के अंदर पॉपुलर रहें, हमारा वजूद लोग मानते रहें, हम खबरों में रहें, लोगों को पता हो कि हमारा इतना बड़ा बॉडी है। खोखला होता है अलग बात, लेकिन आपका बॉडी बहुत बड़ा लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक तो वो हो सकता है कि आपको फेम मिल रहा है, आपको मीडिया कवरेज मिल रही है, आपको लेफ्ट के लोग वाह कर रहे हैं और आपको उनकी वाह से लग रहा है कि आपका काम बहुत बड़ा है। जब आप बैठते हैं बंद कमरे में और आप अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपने लोगों को वक्ती मोबिलाइज करके, वक्ती जोश दिला के या पैसे वैसे लगा के ऐसे तैसे करके लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, एक दिन का आपने एडवेंचर कर लिया, लेकिन वो एडवेंचरिज्म तक महसूस हो गया।
दूसरा ये है जो हमने पिछले कुछ सालों से अडॉप्ट करने की कोशिश में है, अभी तक हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं कि यार देखो हम जाना किधर जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा काम तंजीम साजी है या पॉपुलरिज्म, हमारा काम नजरियाती है या सिर्फ यहाँ तक महदूद है जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये जान रहे हैं कि हम एक आइडियोलॉजिकल तंजीम है, हम ऑर्गेनाइजिंग के लिए इकट्ठे होते हैं, हम डीप ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं, नीचे जाके 1-to-1 लोगों के साथ मिल के 1-to-1 कन्वर्सेशन करके लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और एक बड़े काज की तैयारी में, फिर हमें ये करना होगा कि हम अगर किसी सोशल एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं तो हमें हर वक्त माइंड में रखना है उसके स्टेप कैसे हमने तय करने हैं। ये बात हमारे लिए है। उसके स्टेप ये होते हैं कि जब आप उससे सोशल मोबिलाइजेशन तो होगी, लेकिन अल्टीमेट उसका स्टेज ये होगा कि आपकी 10 लोगों की तंजीम है, मतलब 10 ऑर्गेनाइजर्स मौजूद है हैदराबाद में, आप 50 लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप 10 लोग उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ कॉर्नर्स में बैठे हों, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हों जब कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि उस इंटरेक्शन से आपने नए रास्ते पैदा करके अल्टीमेट गोल आपका ऑर्गेनाइजिंग है। आपने वो कॉन्फ्रेंस जो कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, हमने अपनी तंजीम को बढ़ाना है, बड़ा करना है, इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसे हम कर क्यों रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट का ये इशू है। क्योंकि कल अजीम साहब ने एक बात की कि हमने डेफिनेटली लोगों के मसले हल करने हैं, लेकिन हमने लोगों के वो मसले हल नहीं करने जो इंडिविजुअल के साथ हैं ना हम इस काबिल हैं। क्या हम 2-4 लोग सिल्वर यूनियन बहाल करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या हम 2-4 लोग रोड पे खड़े होकर ट्रांसपोर्ट के मसले या फीसों में जो इजाफे हैं वो कम करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। जब तक यूनिवर्सिटी की, जब तक जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट है वो हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, वो आपके साथ कब खड़ी होगी? जब आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रॉन्ग हो। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हर फैकल्टी के अंदर जब तक 5-5 मुनज़्ज़म लोग मौजूद नहीं होंगे जो अपनी पूरी क्लास को मोबिलाइज करके बाहर नहीं निकालेंगे किसी इशू के लिए, तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे। और अगर हम इससे भी आगे जाके चीज़ों को देखें तो इस सतह पर भी मसले हल नहीं हो सकते। आपकी पूरी यूनिवर्सिटी भी बाहर निकल आएगी तो नहीं होंगे। अल्टीमेट हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से होगी, स्टेट से होगी, स्टेट की मशीनरी के साथ होगी। उसके लिए हमें फिर बड़ी लड़ाई के लिए जो है हमारे स्टेक बन जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजिंग हो। और ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बड़ी लड़ाई है। बड़ी लड़ाई के लिए हम जितने मुनज़्ज़म, जितने ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम उतना ही कामयाबी के नज़दीक होते जाएंगे। वो कामयाबी हमें नहीं पता कि 10 साल में मिलेगी, 50 साल में या 100 साल में, लेकिन हमें ये पता होगा कि इससे कामयाबी तक हमें पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो भी आज के लेक्चर में हम गुफ्तगू होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग करते हुए कि वो कैंपेन कैसे चलानी है और कैंपेन के क्या पहलू होते हैं जिनसे आप तलबा को साथ ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में कैसे फायदे उठाए जा सकते हैं, इसके ऊपर हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी। तो सर्व द पीपल, यानी कि आप कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के काम कर रहे हैं या कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हैं, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप किसी देहात की सतह पर किसानों को, क्योंकि हम सब मजदूरों और किसानों के बच्चे हैं, हमें डेफिनेटली अगर हम कैंपस की सियासत कर रहे हैं तो हमें वही सियासत अपने गली मोहल्ले में भी करनी है। अगर नहीं कर रहे तो आगे जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गोल वही हैं, हमारे जो तबकात हैं वही हैं जो इनकलाब की तरफ हम जिनके साथ हमें मिल के आगे बढ़ना है। तो जब आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं या आप सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोटेंशियल को, अपनी साइजों को सर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आपने ऑर्गेनाइजिंग करनी है। उसके लिए आपको मीडिया, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मीडिया की कवरेज की मोहताज नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ से किसी अप्रूवल की मोहताज नहीं है, वो आपको किसी को बताने दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि हमारा तो काम ही नहीं है लोगों को बताना। हमें तो किसी को बताए बगैर अपना काम करना चाहिए ताकि आपके काम में रुकावटें कम से कम हों। आपके पास, हमारे पास तो ऐसे ही नहीं है कि हम उन मसलों में पढ़ें या फिर अपनी ऑर्गेनाइजिंग करें। तो इन सारी चीज़ों को हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है। इसके बाद एक और गुफ्तगू होती है, ये बल्कि एक चैप्टर मौजूद है, आप
इसमें पढ़ते हैं द पोलिश ओल्ड मैन हू रिमूव द माउंटेन। इसमें वो एक कहानी लिखता है, कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब मैं बात करता हूँ कि इसमें मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एक आदमी है, वो हथौड़ा या बर्छी लेके एक पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है रास्ता बनाने के लिए, और वहाँ से जो अक्सरियत लोगों की गुजर रही है वो उसके ऊपर आवाज़ें करते हैं, बेवकूफ़ कह रही है, बेवकूफ़। तो वो फिर वो उन लोगों की परवाह किए बगैर उसको तोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इस माउंटेन को एक इंपीरियलिस्ट पावर के साथ एक्सप्लेन किया गया, और वो जो हथौड़ा लेके उस माउंटेन को तोड़ रहा है वो इनकलाबी लोगों को मुझे जो समझ आ रही है कि उसके साथ उसको जोड़ा गया है कि हम वो लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो चंद मुस्लिम लोग हैं जो लगे हुए हैं एक बड़े पहाड़ को गिराने के, जो कि एक साम्राज्य का है। हमें लगता है, हमें नज़र आता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, इससे टकराएंगे तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन उसको तोड़ने की हिकमत अमली के लिए ही हम बार बार मिलते हैं, उसके ऊपर सरकत करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और मुश्किल तब तक है जब तक हम काम नहीं करते। जब हम निकल पड़ते हैं, हमारा जो हौसला है, हमारे इरादे हैं वो मजबूत होते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारी स्ट्रगल को मजबूत करते जाते हैं। अगर हमारे इरादे मजबूत हों और एक दिन आता है उस पहाड़ को उड़ा के रख दिया जाता है। इसके लिए आप दुनिया में जितने भी इनकलाबात हुए हैं जहाँ से इंपीरियल पावर्स को मार के निकाला गया, आप उनको उठा के देख लें, आपको पता चलिएगा कि आप किसी पहाड़ से नहीं टकरा रहे, बल्कि पहाड़ इतनी बड़ी कुव्वतों को गिराने का हौसला, स्ट्रैटेजी, हिम्मत और वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपको मुसलसल प्रैक्टिस, जब मैं बात कर रहा हूँ मुसलसल प्रैक्टिस की, तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने कम्युनिकेशन के अंदर, आपने लोगों के साथ रवाबत के अंदर, आपने अपनी डेली सरगर्मी के अंदर कोई गैप नहीं रखा। जब हमारा एक्टिविटी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक दिन का भी गैप आता है तो हम कट जाते हैं। हमारा जो मकसद होता है वो तो हमें 24 घंटे हमारे जहनों में रहता है और हमें हर वक्त उसके ऊपर सोच विचार करके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो हमें मुसलसल जद्दोजहद का मतलब ये नहीं है कि हम हफ्ते बाद, महीने बाद एक मीटअप कर लें और उसके बाद हम चले जाएँ, उसके बाद हम ये सोचते रहें कि वो कर लेगा, वो कर लेगा। नहीं, हमें हर वक्त, मतलब ये कोई राइट की पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई आपके ज़ाती मफादात की पॉलिटिक्स नहीं है, ये हम सब के मुश्तरका ज़ाती मफादात की पॉलिटिक्स है। और एक बहुत बड़ी पावर्स से हमारी टक्कर है, बहुत बड़ी मशीनरी, बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके बाद अदालत मजबूत, फौज है, पुलिस के इदारे हैं, अदालतें हैं, जिसका हर चीज़ पे आपकी इवन के लेफ्ट के अलीग पे भी उसका कब्जा है, यानी कि लेफ्ट के अंदर भी उसी अलीगिज्म का कब्जा है जिसके साथ हमारी लड़ाई है। तो हमें हर सतह पर जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए हमें मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है, और उसके नतीजे में ही हम किसी प्रोडक्टिव अमल का हिस्सा बन सकते हैं। ये आखिरी बात मैं करूँगा, बल्कि उसके बाद मैं लिबरलिज्म का जो है कॉम्रेड लिबरलिज्म की तरफ, वो सबसे अहम हमारा जो आज की गुफ्तगू होगी कि हमने अपने आप को लिबरलिज्म से कैसे बचाना, हम अपने आप को लिबरलिज्म से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कौन से रवैये हैं जो हमें लिबरलिज्म की तरफ लेके जाते हैं, और वो कौन से अमल हैं जो हमें लिबरलिज्म से रोकते हैं और एक नजरियाती लाइन की तरफ लेके जाते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात करता चलूँ कि इसी बुक का एक हिस्सा है कि एक कॉमरेड है, उसका ताल्लुक किसी और कंट्री से है या किसी और इलाके से है। अगर वहाँ के लोग उसको लड़ने के लिए या स्ट्रगल के लिए किसी दूसरे इलाके में नहीं देते हैं और वो वहाँ पे शहीद हो जाता है, तो उसकी भी उतनी ही कदर और उसका भी उतना ही मुकाम होगा जिससे आपके मुकामी कॉमरेड का है। यानी कि कॉमरेड को अपने कॉमरेड की जो स्ट्रगल हैं उनको किस तरह से जिंदा रखना है, उनकी शायद ये डॉक्यूमेंट कुछ दोस्तों ने पढ़ा भी
इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम तंजीमें बना रहे होते हैं तो हमारी ज़ाती दोस्तियाँ बहुत होती है उसी के साथ, और बहुत सारी जगहों पर अगर ज़ाती दोस्तियाँ ना हो तो हम तंजीम नहीं बना पाते, क्योंकि हमने रिलेशन को देखा ही ज़ाती दोस्तियों में होता है। तंजीमी दोस्तियों का जो इन्वायरमेंट है वो हमें मिला नहीं होता, इसकी वजह से हमें जो ज़ाती दोस्तियाँ हैं उनकी बुनियाद पर तंजीमें बनाना पड़ती हैं। लेकिन होता ये है कि जब आप किसी तंजीम का हिस्सा बन गए हैं, किसी डिसिप्लिन के ताबे हो गए हैं, तो फिर वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है आपको उसको उसी तरह फॉलो करना जितना दूसरे फॉलो करते हैं। तो उस दौरान अगर आपका कोई दोस्त कोई तंजीमी गलती करता है, कहीं पे तंजीम की डिसिप्लिन की वायलेशन करता है, तो हमने उसको ये सोच कर, ये समझ कर इग्नोर नहीं करना कि ये हमारा ज़ाती दोस्त है या कोई बात नहीं हम कर लेंगे। इस रवैये से आपको अंदाज़ा नहीं है कि तंजीम को कितना बड़ा लॉस होगा। आपका ज़ाती दोस्त कितना ही करीबी क्यों ना हो, आपको कैसे ही ताल्लुकात क्यों ना हो, वो अगर तंजीमी गलती करता है, डिसिप्लिन की वायलेशन करता है, उसको फौरी कमेटी के अंदर पकड़ें, उसको बताएं। हमारा मकसद लोगों की तनकीद करना, लोगों की तरजीह करना नहीं है। हमारा मकसद लोगों को सिखाना और उनसे सीखना है। उस अमल के अंदर तंजीमी और तनकीदी रवैये कैसे बिल्ड होते हैं ये तो हमें तंजीमें सिखा रही होती है, लेकिन हमें हमेशा इस बात को माइंड में रखना है कि अगर हमारा कोई ज़ाती दोस्त तंजीम के अंदर गलती कर रहा है तो उससे हमें तंजीमी तरीके से तंजीम के अंदर बिठा के उसको समझाना है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उससे तंजीम को नुकसान हो रहा है। इस रवैये को जहाँ पे हम जब उनकी तनकीद नहीं कर रहे या उनको किसी दर्जे की वजह से, किसी फ़र्क की वजह से रिलीफ दे रहे हैं, तो हम उनको रिलीफ नहीं दे रहे, दरअसल हम तंजीम का नुकसान कर रहे हैं। तंजीम के उन लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो सीरियस एक नज़रियाती जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके अंदर इस रवैये को माओ कहता है कि ये भी एक लिबरलिज्म की शक्ल है। अगर आप इसको रोकते नहीं हो, आप इसके खिलाफ लड़ाई नहीं करते हो, आप लोगों के अंदर से इस रवैये को नहीं चाहते हो, तो आप लिबरलिज्म का शिकार हो। तो लिबरलिज्म को आमूमी तौर पे हम सब जानते हैं कि इंडिविजुअलिज्म के साथ जोड़ा जाता है। इंसानियत जिसकी बात अभी सबसे बड़ी थी कि मैं होती है वो लिबरल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा बहुत सारा लेफ्ट का लिटरेचर रहता है जो आपको पहले लिबरल बनाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ये एक रिएक्शन है किसी प्रोसेस का या कोई और चीज़, फिर आप नज़रियात की जाना पड़ते हैं। हमारे सोशल वैल्यूज जो हैं, हमारी जो सियासत है सोसाइटी में पाई जाने वाली, उसके अंदर भी लिबरलिज्म डोमिनेट है, उसके अंदर भी इंडिविजुअलिज्म जो है वो डोमिनेट है। तो ये वो रवैये हैं जो उधर से, क्योंकि आप सोसाइटी का हिस्सा है, वी आर सोसाइटी, हम कहते हैं वी प्रेजेंट सोसाइटी बट वी आर सोसाइटी, तो हम खुद सोसाइटी हैं। तो जब हम सोसाइटी खुद हैं तो उसमें पाए जाने वाले रुझानात ये उनमें से ये एक है कि वो बार बार हमारे अंदर आएंगे, तो उसको हमें बार बार मद्देनजर रखना है और सामने रखना है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक ये पॉइंट जो हम सब दोस्तों में बार बार हमें देखने को मिला है कि अवाम के दरमियान रहना और प्रोपेगेंडा एजुकेशन मीटिंगों में बात समाजी तहकीकात पूछ ना करना और अवाम से लाताल्लुक़ रहना, इनकी भलाई कोई फिक्र ना करना, जैसे कि आपको कम्युनिस्ट नहीं बल्कि आम नॉन कम्युनिस्ट हो, ये भी लिबरलिज्म की एक किस्म है। इसमें ये होता है कि हमारे अक्सर जो नए लोग होते हैं वो किसी तालीमी इदारे में जाते हैं तो वो बहुत देर तक छुपाए रखते हैं कि वो किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं या किस तंजीम किस नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, हमारे कुछ दोस्त थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमने वहाँ पर क्रिटिकल थिंकर फोरम बड़े लेवल पे हमने उसके सेमिनार शुरू करवाए, बड़े लोग इंगेज हुए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो नए तंजीम में आए थे, तो उन्होंने 1 साल तक अपनी शनाख्त को छुपाए रखा। तो वो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने छुपाए रखा कि वो NSS हैं, जिसके नतीजे में तंजीमी नुकसान हुए, तो यूनिवर्सिटी की सतह पर वो उसका दावा हम कर रहे हैं। तो ये भी एक लिबरलिज्म की शक्ल है। आप जहाँ पे जाएँ लोगों को बताएँ कि आप उनको बताएँ कि NSS क्या है। अगर आप लोगों को बताने से कतरा रहे हैं कि आप NSS के या फलाह तंजीम के नुमाइंदे हैं, तो इसकी 2 वजूहात है। एक, आप किसी गलत तंजीम का हिस्सा हैं, दूसरा आपका तंजीमी नॉलेज कम है।
अगर आप ये दो चीज़ें अपनी क्लियर कर लें, अगर आपका तंजीमी नॉलेज भी क्लियर है और आप सही दुरुस्त तंजीम का हिस्सा हैं, तो फिर आपको हमेशा ये बात सामने रखनी है कि आपकी तंजीम का एजेंडा क्या है। उसकी रीज़न ये है, आप कभी ना सोचें कि शायद सिंध के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, हमारे पंजाब में ये है कि तंजीम का जो जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे गुंडागर्दी का सिंबल सामने आता है या हालत का सिंबल सामने आता है, और ये होता भी वहाँ पे क्योंकि MSF की शक्ल में, जमीयत की शक्ल में हमारे ऊपर उन्होंने जो कुव्वत मुसल्लत की दुनिया में उन्होंने यही सोच और यही कल्चर वहाँ पे दिया है। तो जो NSF थी वो भी आज से 4-5 साल पहले ये काम करती थी, जो वो करती थी क्योंकि हमें कल्चर ही हो गया था। तो उसकी वजह से उन इलाकों में तो हम आज भी नहीं बता सकते कि हमें है, क्योंकि उन इलाकों में NSF का रोल ये रहा है जैसे हमने गया। लेकिन अगर हम लाहौर में बैठ के पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या कहीं पे बैठे, वहाँ आप बताएँ, आप पहली बात यह है आपके रवैये, आपकी गुफ्तगू, आपका आमद, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे पूछें कि आपकी तंजीम से। हमारे कॉमरेड अली अकबर पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी कर रहे थे पिछले साल, तो वो जब लोगों को बता रहे होते थे, पढ़ा रहे होते थे, लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते थे, लोग उनसे पूछते थे आपने कहा आप ऐसे कैसे बने थे, तो वो सिर्फ प्राउड से बताता था कि मैं NSF, मुझे ये चीज़ें NSF में दी। तो अगर तो आपको NSF कुछ अच्छा दे रही है, अगर आप NSF से कुछ अच्छा गेन कर रहे हैं और NSF को कुछ अच्छा दे के जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले ये कीजिए जो कि लिबरल रवैया जो है, यानी कि आप अपनी पहचान बनाइए, अपना किरदार बनाइए, लोगों को बताइए कि आप कौन हैं, आपकी तंजीम क्या करती है, लोगों को इस बात को कन्विंस करें। और अगर आप खुद कन्विंस नहीं है इस बात पर, तो आप तंजीम से रिव्यू करें, तंजीमी दोस्तों से रिव्यू करें, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। लेकिन अगर आप किसी तंजीम का हलफ उठा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर खड़े हों जो आपको लिबरलिज्म से बचाती है। लिबरलिज्म मौका परस्ती का मदद है, ये हमेशा माइंड में रखिए कि हमारी तंजीमों में बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी आते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक चीज़ ये भी मशहूर है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेफ्ट की सियासत में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर खवातीन होती हैं। हाँ, और ऐसे बहुत सारे नासर आते हैं। अगर लोग ये सोच लेके वहाँ पर उन तंजीमों का हिस्सा बन रहे हैं तो उन लोगों की गलती नहीं है। आपका तंजीमी स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि लोग जिस भी सोच से हैं वो तंजीम में आने के बाद अपनी सोच को और अपने अमल को बदलने पर मजबूर हैं। हमारी NSF की खूबसूरती ये है कि कोई भी नई खातून आ रही है तो उसके लिए हमारे पास वीमेन विंग है। उसकी रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में पहली सतह पर कोई भी फ़र्द अपनी बहन को, अपनी बेटी को लड़कों के साथ काम करवाने पर राज़ी नहीं है क्योंकि उसकी वो कॉन्शियस नहीं है काम करने की। तो इसीलिए पहली स्टेज पर वो वीमेन विंग में आके ख़वातीन के साथ इंट्रैक्शन करती हैं, तो फिलॉसफी तक आती हैं, उनका इब्तदाई लिटरेचर रूम पे उनके रेगुलर हफ्तावार स्टडी सर्कल्स होते हैं। और उसके बाद वो फिर जब वो समझ लेती हैं आइडिया तो इस काबिल हो जाती हैं वो किसी सतह पर मेम्बरशिप कर सकती है, ऑर्गेनाइजिंग कर सकती है, फिर वो ऊपर जाके हमारे मेन हजरात के साथ कोलैबोरेशन है। इसी तरह हमारे जेंडर पॉलिसी हम जो जारी करने जा रहे हैं उसमें यही है कि हमारे जो नए लड़के आते हैं उनका वही माइंडसेट है जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। वो वही हम जिस तरह आए थे कि वाश किस्म के, अवारा किस्म के, अवारा सोचे लेके, क्योंकि आइडियाज़ तो हमें मिलती नहीं है पंजाब में, खास करके हमें नहीं पता होता आइडियालॉजी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होती है। हमारे पास यही चीज़ें होती हैं, तो पंजाब में इसलिए भी काम करना पड़ता है। तो वो जब आ रहा है तो उसमें पहले आते ही उसकी भी प्रायोरिटीज़ में यही चीज़ें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वही जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर प्रायोरिटीज़ में होती हैं। तो ये तंजीम का प्रोसेस है कि आप किस तरह नए मेम्बरान को साथ रखते हुए पढ़ाते भी हैं, एक्टिविज़म भी करते हैं और उनके ज़ाती रवैयों को भी बदलते हैं। अगर कोई फ़र्द आपके साथ 2 साल रहने के बाद, 1 साल रहने के बाद भी वैसा का वैसा ही है जैसा सोसाइटी ने आपको बना के दिया था, तो फिर अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर को अपने ऊपर गौर करें, खुद एहतसाबी के अमल से गुजरें कि आप लोगों की तालीमी तरबियत करने में नाकाम क्यों हैं। और इस सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद जब वो कैडर बिल्डिंग के प्रोसेस में आ जाता है कोई फर्द, उसके बाद ये वाला पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि लिबरलिज्म मौका परस्ती का मतलब है। अगर आप कंटिन्यूसली किसी के ऊपर काम नहीं कर रहे तो वो लिबरलिज्म का शिकार होगा और मौका परस्ती की तलाश में होगा कि उसके वफादार कहाँ से जुड़े हो सकते हैं, वो तंजीम को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।
देखें, जब आप किसी तंजीम का जब आप तंजीम का हिस्सा बन गए हैं तो तंजीम की जिम्मेदारी बन गई है, तंजीम आपकी तरबियत तालीम और तरबियत करेगी। आप उससे तालीमी मफादात भी उठाएंगे, हर किस्म के आपके रास्ते बनेंगे, लेकिन कभी भी अपने माइंड में ना। हमारा जो आखिरी पॉइंट है, फ़ाल और रास्तबाज के अमलिस्टों को हमारे दरमियान कुछ लोगों की तरफ से दिखाए गए तमाम वफादार जानतदार और उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। ये हमारे नज़रिया लिबरल रुझानात की मुखालफत करने के लिए मुतहद होना चाहिए और इन मुहादों में काम करना चाहिए। ये लिबरलिज्म पर बारह ये जो पॉइंट है माओ के ये आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आखिरी बात जो है कि तंजीम के अंदर हर वो अमल, हर वो रवैया जो आपको इंफरादियत की तरफ लेके जाता है, जो कलेक्टिव डिसीजन से दूर करता है, जो आपके अंदर मैं को कुर्बान चढ़ाता है, अनापरस्ती को कुर्बान चढ़ाता है, जो आपको लोगों से काटता है, आपकी स्ट्रगल को किसी और सिमत में लेके जाता है, तंजीम की स्ट्रगल है, हर वो इस टाइप का अमल जो है वो लिबरलिज्म है और हमेशा वो बार बार हमारे अंदर आएगा। हमें उसका ख्याल भी रखना है और उससे बचना भी है, उसको तंजीम के अंदर आने से भी रोकना है, तंजीम के अंदर पैदा होने से भी रोकना है। हमारी तंजीम के अंदर बार बार मुख्तलिफ रुझानात के लोग, मजहबी लोग, लिबरल लोग, कोशिश लोग, कॉन्फ्रेंस लोग, ये मुख्तलिफ रुझानात हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये बार बार लोग लेके आएंगे और तंजीम ने उनको बताना है कि आपने कैसे तंजीम के डिसिप्लिन, उसके नज़रियात, उसकी अमली को सामने रखते हुए अपने आप को इन चीज़ों में लिबरलिज्म